प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय हमारा परमेश्वर अच्छा है। और आज हम लोग देख रहे हैं हित्ती आत्माओं के विषय में। और जैसे हित्ती आत्मा का जो प्रमुख काम है दहशत डालना, डर डालना, परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय इस संसार के वस्तुओं का सहारा लेना, इस संसार के वस्तुओं से मदद लेना, इस संसार में ज़्यादा जुड़ना, इस संसार में बोलते हैं ना, संसार को ज़्यादा प्यार करना। परमेश्वर को प्यार करने के बजाय किससे प्यार करना? संसारिक बातों पर। तो हित्तियों का काम क्या रहता है? संसार में लेके जाना, संसार की वस्तुओं पर मन लगाना, ये मेन काम है। और दहशत यानी डर डालना, दहशत यानी डर डालना। जबकि बाइबल हमें बताती है कि प्रियो हमें डरना नहीं। बाइबल हमें बारंबार बताती है डर मत, डर मत, डर मत। इसीलिए हमें क्या करना रहता है? हमें इन मिस्र के साथ साथ कनानी, हित्ती, इन सब आत्माओं से बचने के लिए हमें परमेश्वर का आशीष लेना ज़रूरी है। वो आशीष जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो आशीष जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इसलिए जोशुआ भी अपने लोगों के काल में इसी रीति से कहता है। क्या कहता है? क्योंकि जब वो यर्दन पार जा रहे थे और यर्दन, क्योंकि जोशुआ नहीं, मोजेस नहीं रहा, तो लोगों को लगा अभी मोजेस के द्वारा तो परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, ये जोशुआ भी क्या करेगा, ऐसा बोलकर उनको विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन परमेश्वर ने जोशुआ को कहा था, क्या कहा? नेचुरली जोशुआ भी थोड़ा सा ये हो गया था, वो चिंतित हो गया था, मैं इनको इतने लोगों को, भीड़ को मैं कैसे लेके जाऊँ। तब परमेश्वर ने उसे कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, यहाँ वहाँ मत ताक, मोजेस की दी हुई पुस्तक के अनुसार चल, और जब तू उसके अनुसार चलेगा तो प्रभावशाली होगा और मैं तेरे साथ रहूँगा। इस रीति से प्रियो परमेश्वर ने उसको, उसके अंदर का जो हित्ती का काम क्या है? हित्ती स्पिरिट का डर लाना। जोशुआ के अंदर उसने सोचा, डर लाने का सोचा था, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर ने जोशुआ के ऊपर हावी होने नहीं दिया हित्ती आत्मा को। लेकिन इस्राएलियों के बीच में ये हो चुका था, क्योंकि उन्हें यर्दन पार करना था। जैसे लाल समुद्र के समय पर, जो मोजेस के समय पर जो लाल समुद्र सामने आया और लोगों इस्राएलियों को परमेश्वर ने मोजेस के द्वारा लाल समुद्र पार करवाया, वही परमेश्वर जोशुआ के द्वारा भी वही चमत्कार, वही दिखाने के लिए वो यर्दन के पार आया और परमेश्वर ने बड़ा मिरेकल किया। कौन सा मिरेकल किया? परमेश्वर ने याजकों के पैर जैसे पानी पर, यर्दन नदी पर लग गए, उसी घड़ी नदी का पानी एक जगह पर दीवार की नहीं खड़ा हो गया। जो बह रहा था वो बहना बंद हो गया और लोग सूखी भूमि से चले गए। इसलिए प्रियो उस समय वो ये चमत्कार होने से पहले वो अपने लोगों को कहता है, पढ़ेंगे उस वचन को, यहोशू अध्याय निकालेंगे, जोशुआ चैप्टर 3, जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 10। यहोशू अध्याय 3 उसका 10 से। यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वो तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गर्गाशियों, अमोरियों और युबसियों को उनके देश में से निकाल देगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि वो इस्राएली लोग कंफ्यूज थे और उन्हें यर्दन पार करना ज़रूरी था। लेकिन उस समय वो उन्हें अपने पास बुलाकर उनसे कहता है, डरो मत। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर, तुम जान लोगे कि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में। एक तो 3 का 10 हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे, जोशुआ ये दिखाना चाहता था कि परमेश्वर उनके मध्य में है। और ख़ास करके परमेश्वर दिखाना चाहता था कि जैसे मोजेस के काल में मैं मोजेस के साथ था, तुम्हारे साथ था, वैसे ही जोशुआ के काल में भी मैं तुम्हारे मध्य में हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना अच्छा रीति से बताने के लिए उसने, परमेश्वर ने जो काम मोजेस के द्वारा किया वही। तो पहली बात हम यहाँ देखते हैं कि शैतान, हित्ती जो आत्मा है ना, उसका काम क्या रहता है? डर डालना, डरा कर इंसान को ख़त्म करना और उसको निरुत्साहित कर कर परमेश्वर से दूर करना, इस संसार से उसका आयु कम कर कर उसे इस पृथ्वी से मिटा डालना। ये मेन काम है हित्तियों का, हित्ती जाति का। लेकिन प्रियो हम यहाँ देखते हैं, पहला पॉइंट हमने देखा, अब्राहम ने हित्ती से ज़मीन खरीदी की और उन हित्तियों में वो बड़ा प्रधान था, यानी परमेश्वर के समान था। हम
हित्ती आत्मा के सामने परमेश्वर के दूत हैं, हम उनसे बड़े हैं। ये एक पहला पॉइंट आप सीखते हैं। दूसरा पॉइंट हम जोशुआ से सीखते हैं, जो अभी हम 3 का 10 पढ़ा। इसमें हम देखते हैं कि ये हित्ती आत्मा जो इंसान को डराती है, संसारिक बनाती है, संसार में लेके जाती है, डरा के निरुत्साहित कर कर, समझौता कराकर, फिर वो क्या करती है, इस पृथ्वी से उसका आयु जल्दी से मिटा डालने का उसका प्लानिंग रहता है, खत्म करने की योजना रहती है। वो आत्मा पर जय कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर के उत्तेजित वचन के द्वारा। जोशुआ ने उन सबको अपने पास बुलाकर उन्हें ऐसा शब्द कहा, ऐसा वचन दिया कि जिसके कारण क्या हो गए, वो लोग उत्साहित हुए। आपको समझ में आया? तो ये दूसरा कारण, दूसरी बचाव की स्टेप परमेश्वर हमें नीतियों से बताता है। हमें परमेश्वर के बारे में सकारात्मक बोलना है। परमेश्वर हमारे बीच में है, ये बात हमेशा याद रखना है। और वही परमेश्वर जो कल मोसेस के साथ था, वही जोशुआ के साथ है, वही आज मेरे भी साथ है। जो परमेश्वर मोसेस के समय पर लाल समुद्र 2 भागा, जो परमेश्वर जोशुआ के समय पर नदी को एक तरफ खड़ा कर दिया और सूखी भूमि किया, वही परमेश्वर मेरे साथ भी है, जो मेरे साथ चिन्ह चमत्कार करेगा। ये दूसरा पॉइंट है, इन हित्ती आत्माओं से, इन हित्ती जाति की आत्मा से बचने का। आपको समझा? इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें ये खास सिखाता है, इन आत्माओं के विषय पर जय पाना है, हमें इन्हें हराना है। पढ़ेंगे उस वचन को, खास करके मोसेस पृथ्वी छोड़ने से पहले वो इस्राएलियों से कहता है। हम पढ़ेंगे उस वचन को, व्यवस्था विवरण अध्याय 20, डिटरोनॉमी चैप्टर 20, डिटरोनॉमी चैप्टर 20, व्यवस्था विवरण अध्याय 20, व्यवस्था विवरण अध्याय 20, उसका 1 से 4, उसका 1 से 4, 1 to 4, डिटरोनॉमी चैप्टर 20 वर्स 1 to 4, अनुवाद अध्याय 20 त्याचं 1 ते 4। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, घोड़े, रथ और अपने अधिक सेना को देखे, युद्ध को जाए तो घोड़े, रथ अपने से भी अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया, वो तेरे संग है। जब तुम युद्ध करने को जाओ और निकट जाओ, तो याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, तुम आज अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो, न थरथराओ, न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। बड़ी सेना, अपने से भी बड़ी ज़्यादा सेना देखने को डर जाएगा ना, यानी हित्ती आत्मा इस्राएलियों को कमज़ोर करना चाहती थी ना, इसीलिए ये बात मोसेस जानता था। इसलिए मोसेस ने कहा याजक को ले लेने का। इसलिए जब युद्ध को जाते थे तब याजक लोग भी जाते थे, और याजक का काम क्या रहता था? याजक का काम था उन्हें उत्साहित करना। उन बड़ी सेना को देखने के बाद, अपने से भी ज़्यादा सेना को देखने के बाद तुम डर जाओगे, तुम ऐसा नहीं करना। तो बोलना, याजक ने क्या बोलना चाहिए? आज सुनो इस्राएलियों, शत्रुओं से युद्ध करने को जो तुम निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, मत डरो, मत थरथराओ, तुम भय न खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे मध्य है, तुम्हारे संग है। और याजकों को अथॉरिटी था, याजक के बोलने में पावर है, इसलिए याजकों को लेके जाने को बोला है। 20 का 1 से 4, 20 का 20 का 1 to 4। आपको समझ में आए? आज हमारा परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है प्रियो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। परमेश्वर हमें बताता है कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें करना क्या है। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डरपोक हो, हम भीतरे हो, हम डरे। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो तीसरा पॉइंट हमें परमेश्वर यहाँ बताता है, हम जब शत्रुओं से लड़ते हैं या हित्ती जाति से लड़ते हैं, तो उस समय परमेश्वर हमारी तरफ से उनसे लड़ता है। मैं आपको और एक वचन बताती हूँ, इसी अध्याय में है, हम 7वां अध्याय निकालेंगे व्यवस्था विवरण का, डिटरोनॉमी चैप्टर 7, डिटरोनॉमी चैप्टर 7, उसका 1 to 3, डिटरोनॉमी चैप्टर 7, व्यवस्था विवरण अध्याय 7, उसका 1 से 3। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने तू जाने पर है, देखो ध्यान से,
हित्ती, गर्गाशी, अमोरी, कनानी, पिरिजी, हिब्बी, युबसी नामक बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी, देखो ध्यान से, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे। तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे। परमेश्वर इन आत्माओं को हमारे द्वारा हराता है। को समझा? तू उन पर जय प्राप्त कर ले। हमें इन आत्माओं के ऊपर जय पाना है, तब तो उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। इन आत्माओं को हमारे जीवन में पूरा नाश करना है ताकि वापस नहीं आए, और उनसे न वाचा मानना, न उन पर दया करना। इन आत्माओं पर हम कभी दया नहीं करना, उनके ऊपर अरे रे बेचारा तो कुटा जा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तीसरा, न उनसे ब्याह शादी करना, न अपनी बेटी और न बेटे को ब्याह देना, न उनकी बेटी को अपने बेटे से ब्याह लेना। ये कानून दिया है हित्ती लोगों के साथ, ये अमोरी लोगों के साथ, कनानी, परिजी, हिब्बी, युबसी, गर्गाशी, अमोरी, इन सब 7 जातियों के साथ किसी से भी हमारे बेटे बेटियों का विवाह ना हम खुद करना है, ना हमारे बेटे बेटियों का विवाह कराना है। मैंने इसलिए कल कनानी जाति के बारे में सिखाते समय बताया था कि हमें परमेश्वर एक ईश्वरीय संतान चाहता है, इसलिए इन जातियों से विवाह नहीं करना है। क्योंकि अब हमने देखा याकूब ने कहा मैं कनानी स्त्री से शादी नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने ऐसी स्त्रियों से शादी किया जो परमेश्वर में रसी नहीं थी, जिसको परमेश्वर में कोई दिलचस्पी नहीं था। ऐसे व्यक्तियों से शादी करके उसने अपने घर में कनानी जाति को मंडला दिया। उसके बच्चों में गोंधल आ गया ना, गड़बड़ी हो गई ना, उसके फैमिली में भी गड़बड़ी हो गई। इसलिए बी केयरफुल। मालूम हुआ, यहाँ कल हमने बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर ने हमें बताया है इस विषय पर कि उसने एसाव ने कनानी और हित्ती जाति की लड़कियों से शादी की। हम देखने वाले उसने तो इसहाक ने खास कहा, इसहाक ने कहा याकूब से देख कनानी जाति से शादी नहीं कर। तो याकूब ने कनानी स्त्री से शादी नहीं किया, लेकिन ऐसी लड़कियों से शादी किया जो परमेश्वर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। इसलिए ऐसे लोगों से कभी शादी नहीं करना है। हम ऐसे लोगों से शादी करना जो हमारे प्रभु का भय मानता है, परमेश्वर को आदर देता है और प्यार करता है। मालूम है? तो हित्ती जाति जो है, आपको समझ में आया? तो हमें वो परमेश्वर ने हमें वो अथॉरिटी दिया है, हम उनके ऊपर जय प्राप्त करें, वो हमारे सामने हारेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इतना बड़ा परमेश्वर का दास एलिया, वो भी देखो ना, वो क्या हो गया, इजबेल के सामने डर गया। इजबेल ने उसको बोला मैं तुझे मार डालूंगी, और वो डर गया। आप पढ़ सकते हैं पहला राजा की पुस्तक अध्याय 19 वर्स 3। पहला राजा की पुस्तक 19 उसके 3 वचन में, पहला राजा फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 3 में पढ़ सकते हैं। एलिया, वहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है एलिया डर गया और वो इजबेल के सामने से भाग गया। लेकिन देखो यहाँ पर परमेश्वर हमें बताता है कि प्रियो वो डर गया, लेकिन उसने किसका सहारा लिया? परमेश्वर का। इसीलिए वो परमेश्वर का सहारा लेने पर हमारे अंदर से डर निकल जाता है। इसलिए अगर डर पर हावी होना है, इस हित्ती जाति के ऊपर हमें जय प्राप्त करना है, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। परमेश्वर ने उसको भोजन खिला के दौड़ाकर वो पहाड़ पर लेकर गया, और वहाँ पर परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर उससे बातें की, और वो सेवा जो वो कर रहा था उसने अपनी जगह पर एलीशा को तैयार किया। ये क्या 1-2 दिन का काम नहीं था। वो हम पढ़ते हैं कि तुरंत गया तुरंत हुआ नहीं, एलीशा को उसने प्रिपेयर किया। एलीशा को प्रिपेयर हो गया, उसके बाद उसका उठाया जाना हुआ। ओके, तुरंत मूर्ति मांगी मुझे उठा ले, और फिर उसने पहाड़ पर चढ़ गया, और पहाड़ पर चढ़कर फिर उसने परमेश्वर ने बात किया और उसने अभिषेक किया और चला गया। नहीं, टाइम पकड़ा। कुछ काम होने के लिए टाइम पकड़ते हैं उतने। तो कहने का उद्देश्य हम देखते हैं कि देखो इतना बड़ा प्रभु का दास एलिया भी क्या हो गया, इजबेल को डर गया। इजबेल को तो डर है ना, ये हित्ती आत्मा है, एलिया में आई, लेकिन वो जय कब पाया? जब वो परमेश्वर के सामने आया। डर के मारे उसने क्या बोला, हे परमेश्वर मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं, मुझे उठा ले। आप उस अध्याय को पढ़ लेना, मैं उस पुरखों से अच्छा नहीं हूँ, मुझे उठा ले। अक्सर यही होता है, हित्ती लोगों का काम यही रहता है कि लोगों को उठाने का, जल्दी से जल्दी इस पृथ्वी से जाने का। इसीलिए तो रिबेका जल्दी मर गई। मालूम है आपको वो क्या कहती है? हम पढ़ेंगे उस वचन को, जेनेसिस में हम जाएंगे। एसाव ने हित्ती स्त्रियों से शादी किया।
एसाव ने हित्ती स्त्रियों से शादी किया और हित्ती स्त्रियों से, हम पढ़ेंगे उस वचन को 26 अध्याय उसका 34 से। जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 34। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया। और देखो क्या लिखा है यहाँ पर, उसने 2 हित्ती लड़कियों से शादी किया। इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबेका मन को खेद हुआ। वो लोग दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। आगे हम पढ़ेंगे, निकालेंगे 27 उत्पत्ति अध्याय 27, जेनेसिस चैप्टर 27 अध्याय और उसका 46। देखो रिबेका क्या कहती है। फिर रिबेका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ, यानी उसको जीने की इच्छा नहीं रही। इन हित्ती लड़कियों ने उस क्या कहते, मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ, मुझे जीना नहीं, मुझे इच्छा नहीं रही, मुझे नहीं जीना है। फिर इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में फिर क्या लाभ होगा। और इसी कारण से प्रियो हम देखते हैं रिबेका इन हित्ती आत्माओं के द्वारा सताए जाने के कारण वो क्या हो गई, वो जल्दी इस पृथ्वी को छोड़कर चली गई। मालूम हुआ, वो जल्दी चली गई। हम यहाँ देखते हैं कि रिबेका जल्दी पृथ्वी छोड़कर चले गए। हित्ती आत्मा का काम वही है कि मसीहों को जल्दी से अपने प्राण से घिन लगाना। छी, क्या फ़ायदा है जीवन जीकर और प्राण नहीं जीना और जल्दी जाना। परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, हे पिता, मैं ये नहीं कहता कि तू इन्हें उठा ले, पर यह कहता हूँ कि इनके प्राण की रक्षा कर, बुराई से उन्हें बचाए रख। हित्ती आत्मा इंसानों के अंदर रहकर वो उनको जीने की इच्छा नहीं देती। प्रियो हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ स्पष्ट रीति से बताता है कि हित्ती आत्मा बहुत बुरी है। वो हमारे अंदर जीने का डर, जीने को नहीं चाहिए ऐसा डर डालकर वो करती है। आप पढ़ सकते हैं जैसे एसाव ने हित्ती लड़कियों से विवाह किया, सुलेमान ने भी किया। सुलेमान ने तो बहुत सारी जातियों से विवाह किया, आप लेकिन उसमें हित्ती जाति के भी लड़कियों से विवाह किया। आप पढ़ सकते हैं पहला राजा अध्याय 10 उसका 29 और 11 अध्याय उसका 2। उसमें आप पढ़ सकते हैं कि राजा सुलेमान की बहुत सारी स्त्रियां थी और उन सारी स्त्रियों में हित्ती स्त्रियां भी थी और इन्हीं स्त्रियों ने उसको बहका दिया और मूर्ति पूजा करवाई। देखा, आपको समझ में आया। इसीलिए प्रियो हित्ती जो जाति है वो बराबर नहीं है। इसीलिए हिजकेल ने क्या किया मालूम, इसराइल को हित्ती तेरी माँ है ऐसा बोलकर उसको बोला। उसके ऊपर बोलते ना एक ठसा बोलते ना बदनाम करने का, क्योंकि इसराइल ऐसी थी ना। इसराइल क्या करती थी, परमेश्वर को डरने के बजाय संसार को डरती थी, बेबीलोन को डरती थी, मिस्र को डरती थी, जबकि परमेश्वर का भरोसा ही नहीं करती थी। इसी कारण से एजेकेल अध्याय 16 उसके 3 और 45 में ऐसा ही एजेकेल कहता है कि तेरी माँ है ना इसराइल, तेरी माँ कौन है, हित्ती है, इसलिए तू इतना ऐसा बन गया। मालूम हो गया। इसलिए प्रियो हमारा परमेश्वर हमें यहाँ यही सिखाता है कि प्रियो इन हित्ती आत्मा बहुत दुष्ट आत्मा है, वो हमारे अंदर डर लाकर परमेश्वर से दूर कराना चाहती है। तो अब हम थोड़े दूर से 2-3 वचनों को हम देखेंगे। हम पहले वचन देखेंगे एक्सोडस यानी निर्गमन अध्याय 13 निकालेंगे। निर्गमन 13 अध्याय और उसका 5। इसलिए जब 3 से पढ़ लेंगे। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण करो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहाँ से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीर रोटी न खाई जाए। अबीब के महीने में आज के दिन के लिए तुम निकले हो। इसलिए जब तुम यहोवा
तुमको कनानी, हित्ती, अमोरी, हिब्बी, युबसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखों से शपथ खाई है और जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, तब तुम इस महीने में पर्व मनाना। यानी अगर इस आत्माओं को हराने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अखमीरी रोटी का पर्व यानी फसह मनाना ज़रूरी है। हमारे लिए यीशु मसीह के किए गए बलिदान को हम स्मरण कर कर हम याद रख कर कि यीशु मुझे इन सब बातों से बचाने के लिए, इस गुलामी से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठकर वो स्वर्ग गए और मेरे लिए आने वाले इस बात को स्मरण कर कर हम क्या करना चाहिए, फसह मनाना चाहिए, प्रभु भोजन खाना चाहिए। जो लोग प्रभु भोजन खाते हैं उन्हें बल मिलता है इन आत्माओं से लड़ने के लिए। इसीलिए यहाँ लिखा है कि इसमें खमीर की रोटी न खाई जाए, यानी हम खमीर यानी कौन सा, हम खमीर यानी अहंकार, घमंडी वो होकर नहीं करें। इसलिए प्रभु भोजन के विषय पर बहुत जागरूक रहे। अब हम पढ़ेंगे गिनती अध्याय, गणना अध्याय 13, गिनती अध्याय 13 और उसका 29। हम 27 पढ़ लेंगे, 27 से पढ़ेंगे, 27 से पढ़ेंगे तब आपको समझेगा। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा है उसमें हम गए, सचमुच दूध और मधु की धारा बहती है, उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, उस नगर के गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, पहाड़ी देश में, ध्यान से, पहाड़ी देश में हित्ती, युबसी और अमोरी रहते हैं। समुद्र के किनारे किनारे यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। अब हम यहाँ थोड़ा सा आत्मिक रीति से आपको बताना चाहते हैं। प्रियो, पहली बात तो मैं आपको ये वचन के अनुसार बताती हूँ कि उस देश का हेर लेने के लिए 12 लोगों को भेजा गया था और उसमें से 10 लोग आकर कहते हैं कि वो देश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और जो दूध और मधु की धारा बहती, जो हमने एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 8 में पढ़ा था कि परमेश्वर कहता है मैं एकदम अच्छा देश में, बड़े देश में और दूध और मधु की धारा बहती ऐसे देश में तुम्हें ले जाऊंगा। और सचमुच वो कहता है जैसे है कहा है वैसे ही वो देश हमने देखा है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है वहाँ पर, क्या है, उस देश के निवासी बलवान है, उस नगर गढ़ वाला है, गढ़ जो चारों बाजू से घिरा हुआ है और बहुत बड़े हैं, वो अनाकवंशी यानी ऊंचे हैं। अभी दक्षिण देश में अमालेकी बसे हैं, हम देखने वाले अमालेकी जाति के बारे में भी देखेंगे। तो अमालेकी बैठे हुए हैं और पहाड़ी देश, अभी हित्ती लोग कहाँ रहते हैं, पहाड़ का जगह ऊंचा स्थान रहता है। तो पहाड़ी देश में हित्ती, युबसी और अमोरी रहते हैं। तो ये 3 जो जातियाँ हैं, कौन सी, हित्ती, युबसी और अमोरी, ये कहाँ रहते हैं, पहाड़ी देश में रहते हैं। और पहाड़ से वो लोग सीधा नीचे जो है उनके ऊपर अटैक अच्छा रीति से कर सकते हैं ना। इसलिए हम नीचे से अगर उनसे लड़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास भी एक ऐसा सर्व सामर्थ्य। देखो कैलेब क्या कहता है, पहले कैलेब पढ़ने से पहले हम देखते हैं कल जिसके बारे में हमने कनानी के बारे में देखा है। कनानी समुद्र के किनारे में यरदन नदी के तट पर, यानी नीचे ही है, उसे तो आसानी से हम हरा सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। लेकिन कनानी के बारे में हम जैसे देखा कि हम उसे किनारे पे, नदी के तट पे है तो सामने आमने सामने युद्ध कर सकते हैं। लेकिन हित्ती, युबसी और अमोरी, ये 3 जो जाति है वो ऊंचे पर है। उसके लिए कैलेब क्या कहता है, देखो यही उत्तर है हमको इन आत्माओं से लड़ने के लिए। पर कैलेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ जाए और उस देश को अपना कर ले। पहला क्या करना पड़ेगा, उस देश को ऊपर चढ़ना है, यानी हम उनके वहाँ तक पहुँचना है। और क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हम हित्ती आत्माओं से लड़ सकते हैं प्रियो, इतनी शक्ति हमको दी है प्रभु ने हमें दुरात्माओं को दूर करने का, बीमारी को दूर करने का, दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार दिया है। और यीशु ने कहा तुम्हारी किसी से भी हानि
न होगी। लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर वो है वो होने के लिए, वो भी वो कैसे है, बलवान है ना, झष्ट पुष्ट। हमें भी प्रभु में और प्रभु की शक्ति में क्या होना पड़ेगा, बलवान। तब हम इन आत्माओं के साथ लड़ सकते हैं, मालूम हुआ। इसलिए आसानी से देखो, हम बोलते हैं डर की आत्मा निकल जा निकल जा, लेकिन थोड़ा कुछ हो गया, सोचो पुलिस आ गई तो क्या हो जाएगा, है ना। अभी रेलवे के प्लेटफॉर्म पे पुलिस और ग्राम पंचायत के कुछ लोग बैठे, उसको देख रहे यार तुम्हें कैसे जाना आता है ना डर। क्यों आया, निकाला था ना, फिर आया क्यों डर, क्योंकि हम अभी भी इतने उस लेवल पर, अगर हम अभी ये सोचो, ये उदाहरण यहाँ पर, ये जो युबसी, हित्ती और अमोरी आत्माएं यहाँ पर है और हम यहाँ पर है, हमें भी क्या करना पड़ेगा, उसके लेवल में आकर हमें युद्ध करना पड़ेगा। हमें अपनी हाइट, जैसे मैंने बताया, हमें भी अपनी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, हमें भी हष्ट पुष्ट होना पड़ेगा और हमें चढ़ना पड़ेगा पहाड़ पर, यानी यीशु के पास। पहाड़ पर ऐसे लिखा देखो, हम अभी चढ़ उस देश को अपना कर ले, यानी पहाड़ पर चढ़ना है, यीशु मसीह के पास जाना है, यीशु पर विश्वास करना है, यीशु में बलवान होना है, क्योंकि निस्संदेह हमें ऐसी करने की शक्ति है। आपको समझा। तो इन आत्माओं से लड़ने के लिए हमें यीशु की ज़रूरत है, यीशु का सहारा लेना है, यीशु के साथ द्वारा ही हम इन आत्माओं से लड़ सकते हैं और निकाल सकते हैं और इन्हें हरा सकते हैं, मालूम हुआ। इसलिए प्रियो, ये पॉइंट परमेश्वर हमें बताता है। हम निकालेंगे जोशुआ अध्याय 11। यहोशू, देखो आप बोलोगे बहुत वचन देती है, लेकिन बाइबल में जो है वो बताना ही पड़ेगा, इसलिए आगे पीछे जाना ही पड़ेगा। ऐसा मैं कंटिन्यूसली एक ही लाइन से लिया फिर ऐसे लाइन में मैं नहीं जा सकती, जब तक वो आपको ये बाइबल खोलना आगे पीछे करना ही पड़ेगा। यहोशू अध्याय 11 और उसका 3, एक से पढ़ लेंगे। यहोशू अध्याय 11 उसका 3। जोशुआ चैप्टर 11 वर्स 1 to 3। यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोक के राजा योबाब और शिमरोन और आशब के राजाओं को, जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में, किनेरेत के दक्षिण अरबा में और नीचे देश में अर्थात पश्चिम की ओर और दौर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको, और पूर्व पश्चिम दोनों ओर रहने वाले कनानी, अमोरी, हित्ती, परिज्जियों, पहाड़ी यूसियों, मिस्पा देश में हार्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा, और वे अपनी अपनी सेना समेत, ध्यान से सुनना, जो समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के समान बहुत ही मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। तब वे सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इसराइलियों से लड़ने को मिराम नामक ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। 6 वचन अब पहले मैं आपको बता देती हूँ 1 से 5 तक। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि यहोशू के काल में इतने लोग, सब लोग मिलकर, इसमें हम देखते हैं परिजी, युबसी, मिस्पा, अमोरी, हित्ती और दूसरे देश के वो लोग भी क्या हुए, इकट्ठे होकर, इनमें इकट्ठा हो गए, ये लोग मिलजुल हो गए। ये स्पिरिट है ना, दुष्ट आत्माएं एक दूसरे से मिली रहती है, एक दूसरे से मिलकर वो हमारे इसराइलियों से यानी हम मसीहों के साथ लड़ती है। लेकिन देखो 6 वचन पढ़ो ध्यान से। यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर। इसलिए कभी भी इन जातियों से हमें डरना नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती। यीशु ने, इसलिए वो वचन हम पहले ही दिन देखा, लूक अध्याय 10 उसमें लिखा है 17 से लेकर 20 तक, तुम्हारी किसी भी वस्तु से हानि नहीं होगी, शत्रु सामने तक नहीं आ सकेगा, मेरे बालकों के, आपके बाल को भी छू न सकेगा, लेकिन यीशु में होना जरूरी है, नहीं है तो फिर नहीं। कल इसी समय मैं इन सबों में इसराइल देखा, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इसराइलियों के वश में ऐसे करके मरवा डालूंगा, तो उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और इसी रीति से प्रियो, हम देखते हैं कि क्या किया, परमेश्वर ने उनको वश में किया। तो ये सारी जो आत्माएं हैं ना, परमेश्वर क्या करता है, हमारे वश में करता है। परमेश्वर क्या करता है, हमारे वश में करता है। तो ये सारी आत्मा हमारे क्या है, वश में है। इसलिए हमें डरना नहीं है, इन आत्माओं से डरना नहीं है, डर को निकालना है। तो आओ हम क्या करेंगे, हम इतनी आत्मा को हमारे जीवन से हम निकालेंगे। जैसे परमेश्वर ने कहा कि अगर आप अभी भी डरते हो, अभी आप बोलोगे मैं तो किसी को नहीं डरता, देखो
हम अंधेरे को डरते हैं, हम दुष्ट आत्माओं को डरते हैं, हम किसी इंसानों को डरते हैं, हम बहुत सारी बातों को डरते हैं। प्रियो, अगर हम डरते हैं, हमारे अंदर किसी की दहशत है, हम फ्री नहीं हो पाते हैं, तो इसका मतलब है हमारे अंदर हित्ती आत्मा है। तो हम उसका विरोध करेंगे और उसे हम निकालेंगे। हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे और हम इस आत्मा का विरोध करेंगे। प्रियो, परमेश्वर बिल्कुल इस आत्मा को पसंद नहीं करता। मैं आपको बताती हूँ, गिनती अध्याय 21 में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमें वहाँ सिखाता है। परमेश्वर ने उनको डर से वहाँ से निकाल दिया। यहाँ लिखा है, इस्राएल की ये बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को, परिज्जियों को, यबूसियों को, सबको उनके वश में कर दिया। 3 वचन। अतः उन्होंने उनके नगरों के समेत उनका सत्यानाश किया और इससे उस स्थान का नाम होर्मा रख दिया। गिनती अध्याय 21 उसका 3 और 4 वचन। इसलिए प्रियो, उसके अनुसार परमेश्वर उनको हमारे वश में करता है। नए नियम में लूक अध्याय 10 उसके अनुसार दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं। इसलिए आओ हम इस आत्मा का विरोध करेंगे। हम यीशु का नाम लगाएंगे। यीशु नाम एक गढ़, ऊंचा गढ़ है हमारा, है ना। कल हमने देखा ना, परमेश्वर का नाम गढ़ वाला नगर है। धर्मी उसमें भागकर सारी दुर्घटनाओं से, धर्मी वहाँ पर रहकर सारी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। दुर्घटना नहीं होती उनकी ज़िंदगी में। तो आओ हम यीशु के नाम से उन्हें न डांटेंगे और इससे हित्ती आत्मा जो हमें मसीह के राज्य में चलने नहीं देती, हमारे अंदर अगर समाज का डर है, इंसान का डर है, अड़ोसी पड़ोसियों का डर है या किसी भी बात का, उसे विरोध करो और उसे निकालो। आओ हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते और हित्ती आत्मा का हम विरोध करते जो हमें मसीह राह पर चलने के लिए डराती है और हमें मसीह राह में जाने नहीं देती। संसार का डर, शैतान का डर, दुष्ट आत्माओं का डर, समाज का डर, बहुत सारी बातों में डर डालकर हमें मसीह राह में चलने नहीं देती, बलवान होने नहीं देती, परमेश्वर से दूर करती है। हे हित्ती आत्मा, हम तेरा विरोध करते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम तुझे आज्ञा देते, एक एक के जीवन से, शरीर से, मन से निकल जा, दूर है। तू डरपोक आत्मा, तू खुद डरी हुई रहती है, इसलिए हम तुझे यीशु के नाम से निकाल देते। तेरा कोई भी अधिकार नहीं। पवित्र आत्मा को रिलीज करते। पवित्र आत्मा भी इसी घड़ी आ जाओ प्रभु। इतने साल से हित्ती आत्मा जो घर में रहकर जो काम उसने किया है, घर बनाया, उस घर को उद्ध्वस्त करते हैं और निकाल देते हैं प्रभु, ताकि वो वापस कभी इसमें नहीं आए। प्रभु रक्षा करना प्रभु, सभी को इस हित्ती आत्मा के ऊपर, इस हित्ती जाति की आत्मा के ऊपर प्रबलता से जय पाने के लिए आप सहायता करना। ये मेरी विनती, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे राजा प्रभु। इन सब का ज्ञान हम सबको होने के लिए तो कृपा प्रदान करना, दया रखना। जब जब हमें डर आ जाए, हम तुरंत आपका वचन बोलना और वचन से उस डर की आत्मा का दूर करना, उत्साहित करना, यही तू चाहता है प्रभु। धन्यवाद देते पिता, सभी को आपके हाथों में देते प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। सराहना, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम 3 बजे मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।